हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो जॉब रहने वाला है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से है, जिसको राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्था भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मल्टीपल वैकेंसीज आई हुई हैं और अभी मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ये बेसिकली इनका नीलेट का जो है ये रिक्रूटमेंट वेबसाइट है और इसका लिंक जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जो है आप डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप जो है इसकी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट वाला रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है कुछ ऐसा पेज जो है ओपन होगा। ठीक है। अब उसके बाद से फिर जो अगेन जो ये न्यू करके दिखा रहा है, न्यू करके अगर इस पे हम क्लिक करते हैं, STQC साइंटिस्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 पे, तो अगेन जो है हमारे सामने जो है कुछ ऐसा पेज जो है ओपन होगा। ठीक है। फिर यहाँ से अगर हमको जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना है, तो यहाँ से डिटेल एडवर्टीजमेंट जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने एडवर्टीजमेंट जो है पहले डाउनलोड करके रखा है, मैं वही जो है आप लोग को दिखाऊंगा। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना जो है लाइक और शेयर भी करिए मेरी वीडियोस को। और अगेन मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी जॉब जो है अप्लाई करने से पहले जो है उसकी ऑथेंटिसिटी आप लोग चेक कर लिया करिए, बिकॉज आजकल बहुत स्कैम्स चल रहे हैं। तो प्लीज अवेयर रहिए। और वैसे भी मैं जितना भी जॉब होता है मैं पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, और इसीलिए मैं वीडियो पे भी दिखा देता हूँ आप लोग को कि मैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारा कुछ जो है डेटा लेता हूँ, उसके बाद ही आप लोग को ये जॉब के बारे में बताता हूँ। तो बट स्टिल आप लोग जो है अपने एंड से जरूर एक बार जो है इसकी ऑथेंटिसिटी आप लोग चेक कर लिया करिए, एंड अगेन इट विल बी सेफ फॉर यू ऑल। तो चलिए एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसीज जो है फिल होंगी। ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आप इनके ऑफिशियल वेब पेज पे जो है आ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे पोस्ट जो है, यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है टोटल। ठीक है। केवल साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज है यहाँ पे, और भी किसी चीज के लिए नहीं अवेलेबल है। अगर हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे अगर अगेन हम देखें तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पोस्ट है जो कि नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रल साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट है। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो 78 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 26 है। स्केल ऑफ पे अगर देखें तो 35,400 से लेके आपका 1,12,400 आपका रहने वाला है। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे बीई बीटेक आपका मांग रहा है, या फिर एमएससी है आपका इन एनी वन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग, या किसी में या फिर कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे एलिजिबल है। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेटिक्स। अगर किसी में जो है आपके पास बीई बीटेक या फिर एमएससी है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे अपर एज लिमिट आपका 30 होना चाहिए एज पर द डेट। यहाँ पे डेट दे रखा है इसी डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका बेसिकली यहाँ पे रिटन टेस्ट ही होगा, और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उसी के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। अगर डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज देखें तो यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है। 78 वैकेंसी टोटल है, जिसमें स्ट्रीम वाइज अगर देखें तो सीएस के लिए 3 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आईटी के लिए 3 है, ईसी के लिए भी 7 है। टोटल यहाँ पे 13 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देखिए स्ट्रीम वाइज पूरा दे रखा है। अगेन सीएस के लिए ईडब्ल्यूएस में 5 है, आईटी के लिए 4 है, ईसी के लिए 11 है, टोटल 20 है। पूरे यहाँ पे डिटेल जो है आप लोग अपने इनसे जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे देखिए वीएच कैंडिडेट के लिए 1 है, एचएच के लिए 1 है, ओएच के लिए 1 है। ठीक है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल पीडब्ल्यूबीडी का दे रखा है। ठीक है। एज लिमिट जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो है जो क्लोजिंग डेट है इनका, उसके हिसाब से आपका एज यहाँ पे 18 बेसिकली 18 मार्च 2025 को जो है आपका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपका अगर 30 ईयर्स से एबव है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर 30 ईयर से कम आ रहे हैं इस डेट के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर देखें तो यहाँ पे पूरे इंडिया में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है। द पर्सन सेलेक्टेड मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है। चेंज इन द नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पे इन लोगों ने बोल रखा है कि ये जो है जितना पोस्ट है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स, इनके रिक्वायरमेंट पे ये बेसिकली डिपेंड करता है। चॉइसेस ऑफ सेंटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए चॉइस दिया हुआ है
जैसे कि अगरतला बैंगलोर में होगा, कालीकट में होगा, चंडीगढ़ में होगा, चेन्नई में होगा, दिल्ली में होगा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना। ये 14th जो है, टोटल 14 प्लेसेस है, यहीं पे आपका रिटर्न एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और रिटर्न एग्जाम जो है आपका कोई भी चेंज वगैरह नहीं किया जाएगा बाद में, तो अकॉर्डिंगली जो आपके आपका नियर बाई होगा वहीं पे आप लोग जो है फिल करिएगा, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखें तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ओएमआर बेस्ड होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्निकल और जेनेरिक एरिया से आएंगे। तो देयर आर टोटल 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और जिसमें 65% क्वेश्चन जो है टेक्निकल एरिया से रहेगा और 35% जो है जेनेरिक एरिया से रहेगा। एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का रहेगा, जिसमें 0.25 मार्किंग रहेगा रॉन्ग आंसर के लिए, निगेटिव मार्किंग बेसिकली आपका। यहाँ पे कट ऑफ आपका अगर देखा जाए तो 50% आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, और 40% आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 30% आपका बेसिकली 30 SC ST और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो जेनेरिक एरिया में बेसिकली इन लोगों ने शॉर्ट वे में एक सिलेबस भी दे रखा है। जेनेरिक एरिया में अगर देखें तो क्या क्या आ सकता है, जैसे लॉजिकल, कंप्राइज ऑफ लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज एंड जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, ये सब बेसिकली आ सकता है। अगर स्ट्रीम वाइज सिलेबस देखें तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, स्ट्रीम वाइज सिलेबस भी इन लोगों ने दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखें तो यहाँ पे जो है बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट ओनली, मतलब आपका जो रिटन टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी अकॉर्डिंगली जो है आपका प्रिपेयर किया जाएगा। ECS CSIT, मतलब बेसिकली ये जो स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आईटी डिपार्टमेंट है, उसी के वाइज जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और वैकेंसीज विल बी फिल्ड स्ट्रीम वाइज एज पर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के तहत जो है वैकेंसीज यहाँ पे फुलफिल की जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, और यहाँ पे इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, इसी वेबसाइट से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए देना है, और एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। और यहाँ पे जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ध्यान से भरिएगा, क्योंकि सारा फर्दर प्रोसेस जो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ही होगा, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सब कुछ डिटेल आपको बेसिकली ईमेल और मोबाइल नंबर पे ही आएगा। तो यहाँ पे अगेन आपका, आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो ऐसे दिखा लिखा होना चाहिए, सबमिटेड सक्सेसफुली, तभी जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब कि आपका जो है वो सबमिट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, और वो बाद में जो है रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप केयरफुली चेक कर लीजिएगा कि आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे SC ST PWBD वीमेन कैंडिडेट के लिए नील है, कोई वो एग्जेम्प्टेड है। अगर आप जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 800 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अगर देखें तो सिटीजनशिप, मतलब अगर आप इंडिया के हैं तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, नो मैटर आप कौन से स्टेट से हैं। और अगर आप नेपाल के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के, तिबेटियन रिफ्यूजी हैं तो भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है, आपने इनसे जरूर चेक कर लीजिएगा। बट अगर आप अगर इंडियन है तो आपको ये इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन इन लोगों ने बता रखा है कि जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, मतलब जितना भी आपका जो है बातचीत होगा, वो सारा ईमेल के थ्रू ही होगा या फिर एसएमएस के थ्रू होगा। तो अब जो है अपना ईमेल और एसएमएस पे आप रेगुलर चेक करते रहिएगा, और ये दोनों केयरफुली जो है फॉर्म भरते समय भरिएगा भी, ताकि फर्दर जितना भी सब आपका हो पाए, मतलब बातचीत जो भी ये लोग भेजे वो आपको मिल पाए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन्ड कॉपी ऑफ गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड, मतलब अगर आप इंडियन है तो आपको आपके पास आधार कार्ड होगा, तो ये या फिर पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, वोटर आईडी होगा, तो कुछ भी जो है आपकी एक जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा एज अ आईडी प्रूफ। और अगर आप कैटेगरी वाइज, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी हैं तो अकॉर्डिंगली आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड का सर्टिफिकेट, ये सब जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्दर अगर आपके पास कोई डाउट है तो, अगर वो डाउट टेक्निकल रिलेटेड है तो यहाँ आप ईमेल कर सकते हैं, उन लोगों ने अपना ईमेल दे रखा है। फर्दर अगर कोई नॉर्मल डाउट है एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग या फिर कुछ और, तो वो सब यहाँ पे इंटरटेन नहीं किया जाएगा, केवल अगर टेक्निकल रिलेटेड इशू है तो ही आप यहाँ पे जो है ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि मैंने क्लियरली बता दिया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल।
एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन कि जितना हो सके उतना जो है मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए। एंड ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।